हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3। क्या दिया हुआ है कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2, -11 संरेखी हैं। तो संरेखी दिखाने के लिए दो विधियां हैं हमारे पास। पहली विधि ये है कि यदि देखिए कोई बिंदु संरेखी हैं, मान लीजिए 3 बिंदु हैं, ये आपस में संरेखी हैं यानी एक ही रेखा पर हैं। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यानी मान लीजिए ये बिंदु ये है, ये बी है, ये सी है, ये तीनों बिंदु यदि संरेखी हैं तो ए सी की दूरी यानी ए से सी तक की दूरी, ए से बी तक की दूरी और बी से सी तक की दूरी के योग के बराबर होगा। यानी कुछ इस प्रकार ए सी बराबर ए बी प्लस बी सी। क्या हो जाएगा? ए बी प्लस बी सी। इस प्रकार से यदि होगा यानी ये रेखाएं, ये तीनों बिंदु एक ही रेखा पर होंगे। तो हम क्या करते हैं, इन तीनों बिंदुओं को दिखाना है कि ये संरेखी हैं। यानी पहले को मान लेते हैं बिंदु ए, दूसरे को मान लेते हैं बिंदु बी और तीसरे को मान लेते हैं बिंदु सी। ये तो पहली विधि हो जाएगी। दूसरी विधि इस प्रकार होगी कि त्रिभुज का कोई क्षेत्रफल, यानी ये 3 बिंदुएं हैं तो मान लेते हैं कि त्रिभुज के 3 बिंदु हैं। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो भी रेखाएं क्या होती हैं, संरेखी होती हैं। यानी ये बिंदु क्या हैं, संरेखी हैं। तो ये हम त्रिभुज वाला जो नियम है इसे अभी नहीं लगाएंगे, अभी हम इस प्रकार से दिखाएंगे। तो चलिए देखते हैं। पहले वाले को मान लेते हैं बिंदु ए, यानी कि बिंदु ये क्या है, यानी बिंदु ए मान लेते हैं क्या है, 1,5, यानी ये बिंदु हो जाएगा 1,5। और दूसरा बिंदु क्या है, 2,3। क्या है, 2,3। और तीसरा बिंदु क्या है, -2, -11, -2, -11। चलिए तो देखते हैं। मान लीजिए ये बिंदु ये है, ये बिंदु V है और ये बिंदु C है। तो पहले हम क्या करते हैं, ए बी निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, ए बी। तो ए बी निकालने के लिए सबसे पहले x1 y1 x2 y2 कर लेते हैं। तो ए बी निकालना है तो पहला बिंदु ये है, दूसरा बिंदु ये है, यानी कि x1 क्या हो जाएगा 1, x2 क्या हो जाएगा 2, y1 क्या हो जाएगा 5 और y2 क्या हो जाएगा 3। इस प्रकार से हम ए बी की डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यानी डिस्टेंस का फार्मूला लिख देते हैं। चलिए वैल्यू रखते हैं इसमें। x2 की वैल्यू क्या है 2 माइनस x1 की वैल्यू 1, y2 की वैल्यू क्या है 3 और y1 की वैल्यू 5। तो ये कितना हो जाएगा, 2 में से 1 जाएंगी 1, यानी 1 का स्क्वायर 1, 3 - 5, 3 - 5 कितना हो जाएगा -2, -2 का होल स्क्वायर। ये किसके बराबर है, ए बी की वैल्यू निकाल रहे हैं अभी तक हम। तो अब क्या करते हैं, देखिए 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा और -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। तो ये कितना हो गया 1 + 4 यानी √5 हो गया। कितना हो गया, √5 हो गया। यानी ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, √5। अब हम क्या निकाल लेते हैं, बी सी की वैल्यू। क्या निकालेंगे, बी सी की वैल्यू। तो बी सी की वैल्यू निकालने के लिए देखिए बी बिंदु से माने हैं और इसे सी माने हैं। तो यहाँ से देखिए x1 y1 x2 y2, यानी x1 की वैल्यू 2 और x2 की वैल्यू -2। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पर बी सी के लिए x1 की वैल्यू 2, x2 की वैल्यू -2, y1 की वैल्यू 3 और y2 की वैल्यू -11। अब हम BC की डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो BC की डिस्टेंस निकालने के लिए दूरी वाला फार्मूला लिखते हैं। तो VC = √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। चलिए रखते हैं वैल्यू। √x2 की वैल्यू क्या है -2 और -x1 की वैल्यू क्या है 2।
का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू क्या है -11 और माइनस y1 की वैल्यू 3 का होल स्क्वायर। माइनस माइनस क्या होता है प्लस, यानी 2 और 2 4, 4 का होल स्क्वायर प्लस -11 और -3 यानी माइनस माइनस प्लस 11 और 3 14, -14 का होल स्क्वायर। चलिए -4 का होल स्क्वायर हो जाएगा 16 और -14 का होल स्क्वायर कितना होगा 196। आगे बढ़ते हैं। 16 और 196 कितना हो जाएगा 6 और 6 12, 9 और 1 10 और 1 हासिल 11, 1 और 1 हासिल 2 यानी √212 आ गया। यानी BC की वैल्यू क्या आ गई √212। चलिए अब निकाल लेते हैं क्या, देखिए AB हो गया, AB निकाल लिया, BC निकाल लिया। अब क्या निकालते हैं AC। तो बिंदु A और बिंदु C को लेते हैं, बिंदु C को लेते हैं इसे। तो यहाँ से देखिए अब AC के लिए क्या करेंगे, AC के लिए क्या करेंगे, देखिए x1 की वैल्यू A की, यहाँ देखिए A को लेंगे और बिंदु C को, तो A में x1 क्या हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा 1 और x2 क्या हो जाएगा C से देखते हैं -2, कितना हो जाएगा -2। y1 कितना हो जाएगा, y1 हो जाएगा 5, y1 कितना हो जाएगा 5 और y2 कितना हो जाएगा -11, यानी A और C से लेते हैं। तो अब AC की दूरी निकाल लेते हैं। तो AC बराबर क्या हो जाएगा √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। वैल्यू रखते हैं AC इज इक्वल टू √x2 की वैल्यू क्या है -2 और x1 की वैल्यू क्या है 1, y2 की वैल्यू क्या है -11 कितना है और माइनस y1 की वैल्यू क्या है 5। तो कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 और 1 3, -3 का होल स्क्वायर प्लस -11 और -5 कितना हो जाएगा -16 का होल स्क्वायर। कितना हो जाएगा √3 त्रिका 9, 3 का स्क्वायर 9 और प्लस -16 का स्क्वायर 16 छक्का 96 और 16 का नाम 16 और 9 25। ओके, तो अब क्या करते हैं, इसको जोड़ते हैं 9 6 15, 5 और 1 हासिल 6, 265। कितना 265, यानी AC की वैल्यू क्या आ गई 265 मात्रक। अब देखिए AC की वैल्यू आई है √265, AB की वैल्यू क्या आई थी √5 और AC की वैल्यू BC की वैल्यू क्या आई है √212, यानी कि इस नियम को फॉलो नहीं कर रहा है, यानी कि AC इज नॉट इक्वल टू AB प्लस BC। क्या लिखेंगे AC इज नॉट इक्वल टू AB प्लस BC, बराबर नहीं है, अतः संदेह नहीं होंगे, अतः संदेह नहीं है, अतः जो बिंदु है संदेह नहीं है।